विश्वनाथ मंदिर, काशी हिंदू विश्वविद्यालय का यानी कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जिसे कहते हैं, और लाल ध्वजा पताका जो लहरा रहा है यह विशेष ऊर्जा दे रहा है। भोले शंकर यहाँ पर विराजमान है और सभी लोग जो लोग आते हैं इनका दर्शन करते हैं और छात्र छात्राएं जो परिसर में पढ़ते हैं। और पंडित मदन मोहन मालवीय ने इस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। इसके पीछे एक रोचक घटना है और घटना यह है कि जब इसका नामकरण होने लगा तो शुरुआती में हिंदू जो जोड़ा जा रहा था उससे तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी को आपत्ति थी और इस बात से देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू थोड़े चिंतित थे। तो उन्होंने एक दिन खाना खाते खाते अपनी पत्नी से पूछा, खाना खा रहे थे तो पत्नी ने पूछा कोई चिंता की बात। राजेंद्र बाबू ने कहा कि हाँ, चिंता की बात तो यह है कि जो बनारस में काशी में जो विश्वविद्यालय की स्थापना हो रही है तो उसमें हम उसका नाम काशी हिंदू विश्वविद्यालय रखा जा रहा है, जिस पर नेहरू जी को थोड़ी आपत्ति है और लगता है कि वो नाम रखा नहीं जा सकेगा। अब कैसे इस बात को कन्विंस किया जाए यह बात समझ में नहीं आ रही है। तब उनकी पत्नी ने जो जमीन पर बैठकर पीढ़ा पर बैठकर, जो बिहार में पीढ़ा कहते हैं, उस पर बैठकर राजेंद्र बाबू खा रहे थे और तब पत्नी जो गृहिणी थी उन्होंने कहा कि तो क्या इसके पहले धर्म के नाम पर किसी विश्वविद्यालय का नाम नहीं है? राजेंद्र बाबू ने कहा कि हाँ है, तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। उन्होंने कहा कि जब एक विश्वविद्यालय हो सकता है दूसरा क्यों नहीं हो सकता? तब राजेंद्र बाबू को लगा कि यह बात कहकर हम उनको कन्विंस कर सकते हैं कि हिंदू विश्वविद्यालय इसका नाम क्यों रखा जाए, क्योंकि इसके पूर्व में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का नामकरण है, इसीलिए हिंदू विश्वविद्यालय इसे रखा जा सकता है। और उस प्रकरण में, उस प्रक्रिया में राजेंद्र बाबू की बहुत अहम भूमिका रही और तभी यह जाकर काशी हिंदू विश्वविद्यालय के नाम से यह आज भी विश्वविद्यालय है और हिंदू विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। तो राजेंद्र बाबू की बहुत अहम भूमिका है इस नामकरण में और पंडित मदन मोहन मालवीय जिन्हें महामना कहा जाता है उनकी तो भूमिका अथाह है, क्योंकि उन्हीं की वजह से, उन्हीं के संग्रह से, उन्हीं के भिक्षाटन से, उन्हीं के देन से, उन्हीं के दान से इस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। और ये महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी का पीछे आप मूर्ति देख रहे हैं और इन्हीं के द्वारा यह देन है कि इस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने महामना कहा जाता है, उनके समक्ष हम खड़े हैं और विशेष क्षण है जो लोग आते हैं और हर व्यक्ति को पंडित मदन मोहन मालवीय जी का कृतार्थ होना चाहिए जिन्होंने हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। तो इस वक्त एक विशेष आकर्षण का केंद्र भी है और सनातन की केंद्र बिंदु। ये श्री सत्यनारायण तुलसी मानस मंदिर जहां हम प्रवेश कर रहे हैं और इस मंदिर की विशेष खासियत यह है कि पूरे भवन में रामचरितमानस लिखी गई है, अद्भुत है। और इस वक्त हम प्रवेश कर रहे हैं और पूरे राम के चरित्र का पूरा वर्णन आपको मूर्तियों के माध्यम से भी इसमें मिलता है। समय समय हम प्रवेश और ये रामायण रामचरितमानस की पंक्तियां सुनाई पड़ रही होगी आपको और धीरे धीरे हम ऊपर में आप देख सकते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी की मूर्ति समक्ष में और हम जा रहे हैं भगवान राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान जी सामने विराजमान हैं, उन्हें उनका दर्शन और फिर आप देखिए भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी यहाँ पर विराजमान। नारायण जिनके अवतार राम माने जाते हैं, भगवान विष्णु और लक्ष्मी
श्री सत्यनारायण जी जिन्हें कहते हैं, भगवान सत्यनारायण। और फिर आप देखें माँ अन्नपूर्णा, माँ अन्नपूर्णा सामने दिखाई पड़ रही है। और माना जाता है कि जो हमारे अन्न का स्रोत है वो माता ही प्रदान करती है, ये माँ अन्नपूर्णा। और ये देखिए रामचरित मानस और वाल्मीकि रामायण का पाठ यंत्र के द्वारा ये सुसज्जित मूर्ति, अद्भुत अद्भुत। और ये देखिए पूरे दीवार पर रामचरितमानस की चौपाइयाँ हैं। संपूर्ण रामचरितमानस संपूर्ण दीवार पर उकेरी गई है, लिखी गई है। आप देख रहे होंगे ये श्री सत्यनारायण मानस मंदिर की विशेषता है, अलौकिक। और हर समय यहाँ पर रामचरितमानस की चौपाइयाँ गूंजती भी रहती हैं। ये यंत्र के द्वारा संचालित, अरे आप जो देख रहे होंगे सामने में चित्रकूट के घाट पर भय संतन के धीर, तुलसीदास चंदन किसय तिलक करत रघुवीर का दृश्य। और ये अद्भुत झांकी सीता स्वयंवर, स्वप्नका, ताड़का मोक्ष, गोप भवन, केवट, ये सब दिखाया गया है। अद्भुत है। और ये जटायु मोक्ष, सीता को बचाने के लिए जटायु ने प्रयत्न किया और अंत में भगवान राम ने उन्हें मोक्ष प्रदान किया। और ये भगवान गणेश, दुर्गा जी, नरसिंह अवतार और विद्रामन कुंभकर्ण को भी आप देख रहे होंगे। और बीच में ये रास, भगवान कृष्ण राधा का अद्भुत रास है। और ये माँ सीता की अग्नि परीक्षा, अभी हम मानस मंदिर का दर्शन कर रहे हैं। और सत्यनारायण मानस मंदिर के काफी विशेष है। रामचरितमानस की तमाम पंक्तियां इस पर घेरी गई है। भगवान राम, लक्ष्मण, सीता, अन्नपूर्णा, नारायण, लक्ष्मी सभी यहाँ पर विराज रहे हैं। अद्भुत है। और सबसे खास बात यह है कि पूरे मंदिर के दीवारों पर रामचरितमानस घेरी गई है। तो बनारस जब भी आप आए, रामचरितमानस की पंक्तियों से सचित इस श्री सत्यनारायण मानस मंदिर में अवश्य नजर